हेलो ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स में आप सब लोगों का स्वागत। पिछली वीडियो के आखिर में मैंने ये कह दिया कि अगर मुझे ये सब कुछ आता हो या फलाना ढमकाना आता होता तो मैं यहाँ पे ये वीडियोस बना के थोड़ी बेच रहा होता। बात ये है कि वीडियोस मैं ये बेचता नहीं, अली आफ्ताब को मैं मुफ्ती देता हूँ। वो बंदा तो किसी भी चीज़ के लिए पैसे खर्चने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसका बस चले तो वो हमसे पैसे ले और फिर ये वीडियोस अपलोड करे। लेकिन शुक्र है कि अभी ऐसे मामला नहीं। बहरहाल इकॉनमी के ऊपर आपने देखा है खबरें, एक बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस की है प्राइम मिनिस्टर ने जेनेवा में। $8 बिलियन मिले हैं हमें, तकरीबन 8 या 9 बिलियन डॉलर्स मिले हैं हमें रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, सैलाब के मुतासरीन के वास्ते। ये बड़ी खुशाइन खबर है। ये अगले 3 से 5 सालों के अंदर मेरे ख्याल में प्रोमिसेस मटीरियलाइज़ होंगे, प्लेजेस मटीरियलाइज़ होंगे। और इसमें जो एक तशवीश की बात है सारी चीज़ में वो ये कि हमें जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बताया कि इसमें से 90% जो हैं वो प्रोजेक्ट लोन्स के तहत में मिले। तो इससे पाकिस्तान के कर्जा, यानी कि एड नहीं है, ये कोई फ्री ट्रांसफ़र नहीं है, और ये लेकिन ये लोन्स की सूरत, कर्ज़ों की मद में ही मिलेगा। जो दूसरी इसमें एक साथ ही ज़िमनी तशवीश की बात है वो ये कि जी हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि इन लोन्स की टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी। टर्म्स और कंडीशन जो होती हैं उसमें ज़ाहिर बात है, एक तो रीपेमेंट स्केड्यूल होता है वो, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो अगर तो ये हमें कंसेशनल लोन्स मिलते हैं, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, 1-2% के ऊपर मिलते हैं या उससे भी कम पे मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कंसेशनल लोन्स नहीं मिलते और ईजी रीपेमेंट स्केड्यूल नहीं मिलता तो इसके ऊपर फिर हमें गौर करना पड़ेगा कि इनमें से कितने लोन्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे और कितनों को नहीं। बहरहाल एक जो हमारे पास तशवीश थी कि जी अच्छा, एक परेशानी जो लाहक थी कि जी अच्छा, हम जो अगले आइंदा चंद आने वाले सालों के अंदर हमें रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए जो पैसे चाहिए होंगे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, वो कहाँ से आएंगे। वो ये पैसे जो हैं कम अज़ कम उस तशवीश को कम करने में मददगार साबित होंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसको देखते ही पैसे आए हैं तो हमारे पास जो है वो डॉलर भी स्टेबलाइज़ हो जाएगा और हमारे पास रुपये की जो स्टेबलाइज़ हो जाएगा और रुपये की वैल्यू गिरना कम हो जाएगी और अब हमें IMF पैसा दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्लेजेस हैं, यानी कि ये अभी सिर्फ उन्होंने वादे किए हुए हैं। अगर वो इनसे वादों से फिरना चाहें तो बड़ी आसानी से फिर सकते हैं, मतलब। लेकिन ये तो खैर ना हो, लेकिन ये है कि इनको आने में आपको कुछ वक्त दरकार होता है, ठीक है। तो एक तो ये फौरी तौर पर नहीं आते। दूसरे ये कि प्रोजेक्ट लोन्स आते हैं। जब प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे उसकी मद में लोन्स आएंगे और ये सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। अक्सर जो प्रोजेक्ट लोन्स आते हैं ये डिपेंड करता है कि वो मालिक किस तरीके से देना चाहते हैं। आया वो डायरेक्टली देंगे उस प्रोजेक्ट को जब वो बनना शुरू होगा वगैरह वगैरह, तो क्या कहते हैं उनको इस तरीके से, और उसकी अमाउंट किस तरह से वो डिस्बर्स करेंगे ये भी डिपेंड करता है। तो ये $8 बिलियन जो हैं वो कल से हमारी स्टेट बैंक में नहीं आ जाएंगे, बल्कि ये अगले कुछ सालों के ऊपर डिस्बर्स होंगे। तो हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले मसाइल हैं वो वहीं कायम व दायम है, और उनके लिए हमें करने के लिए जो है वो जो काम हम करना नहीं चाह रहे वही हमें करना पड़ेगा। वो ये कि IMF के पास जाके उनकी एक कड़वी कसीली गोली और खानी पड़ेगी। IMF बस यही चाहता है कि आप ऑस्टेरिटी यानी कि कटौतियाँ करें बजट के अंदर। उसको कहते हैं वो फजूल खर्चियाँ हैं, लेकिन जो भी है उसका एक इम्पैक्ट होता है हमारे सोशल सेक्टर के ऊपर। और ये एक इलेक्शन साल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो विलिंग नहीं है, और इसी के ऊपर अभी तक मामला फंसे हुए हैं। और IMF हमें $1 बिलियन जो है, जो ट्रांच ड्यू है, वो नहीं दे रही। हालात, अब मसला सारा ये है कि ये जो हुकूमत है वो इस किस्म का डिफ़िकल्ट सियासी फ़ैसला इलेक्शन ईयर के अंदर नहीं ले सकती। तो कोशिश यही है कि इसको किसी तरीके से डिले कर दिया जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अंदाज़ा मेरा ये है कि कोशिश इनकी ये होगी कि ये बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो अगले फाइनेंशियल ईयर के ऊपर पोस्टपोन करते हैं IMF के साथ एग्रीमेंट में। जिस तरह के ओगरा ने अभी एक ऑर्डर पास किया, जिस एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने गैस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी, लेकिन उनका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा, वो अभी से नहीं होगा।
यानी कि 1 जुलाई 2023 2023 जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के फ़ैसले आइंदा आने वाले हफ्तों में हम देख सकते हैं, जिनका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई 2023 से होगा, नए फाइनेंशियल ईयर से होगा, नए माली साल से होगा, बजाय इसके कि वो अभी से। और कोशिश ये होगी कि IMF को ये सारे प्रॉमिसेस दे के, उनसे ट्रांच ले के इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ताकि जो ये फ़ैसलों का इम्पैक्ट है वो इस हुकूमत को ना बर्दाश्त करना पड़े, बल्कि अगली हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़े, जिसमें अगर PTI आती है तो वो जाने और IMF जाने, और PMLN आती है तो फिर उनका ख्याल होगा कि 5 साल के लिए आए हैं, तो 5 साल का एक लंबा अरसा मौजूद है जिसके अंदर IMF की कड़वी कसीली गोलियां खा के हम आवाम को आखिरी 2-3 सालों में फिर कुछ रिलीफ दे सकेंगे या प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। देखते रहिए ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स। अली आफ्ताब के चैनल के ऊपर आपने आइकॉन के बटन को, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को शेयर करना है, तशहीर करनी है दुनिया भर में। और ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स के कसीदे गाने हैं, क्योंकि इससे बेहतर इकोनॉमिक्स में तज्जिया आपको और कहीं नहीं मिल सकता। बाय बाय।